Dear students, in the previous lecture of this lesson, uh, we studied the lesson up to the last line of page number 14. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward and, mustering all my force, waked. Now next page. Its third tonel on the quick. करा कि मैंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठे करते हुए उसके थर्ड टोनल पे यानी कि नाखून के अंगूठे के नाखून के ऊपर हमला किया. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड. करें कि ये कांपा और कोलैप्स हो गया, ढेर हो गया, गिर गया. एट दिस पॉइंट ईश्वरान वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. कहानी को यहाँ रोकते हुए ईश्वरान खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं गैस जला के आता हूँ और जो रात्रि का खाना वो गर्म करता हूँ. यानी कि बीच में रोक देता कहानी को ईश्वरान बताते बताते. महेंद्रा who had been listening with rapt attention would be left hanging. When he returned, Iswaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. Iswaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by its mouth to the jungle. तो कहानी जो है वो ईश्वरान भूल जाता, महेंद्रा को याद दिलानी पड़ती कि कहाँ तक कहानी पूरी कर दी थी. उसके बाद वो याद दिलाता और कहता है कि वेटरनरी डॉक्टर आया. वेटरनरी डॉक्टर होता पशुओं चिकित्सक. कह रहा कि वो आया और उसने हाथी को दोबारा जो है होश में लेके आया वो उसको, और 2 दिन बाद जो उसके माहौत के द्वारा हाथी जंगल में ले जाया गया. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरान? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बिस्ट? It had something to do with the Japanese art, I think, sir. Karate, Jiu-Jitsu it is called. कहा कि मैंने जापानी जो आर्ट है जिसको कराटे बोलते या जिजुत्सु बोलते हैं उसकी मदद से मैंने हाथी को ढेर किया. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system. You see, कह रहा कि ये अस्थायी तौर से किसी जीव के नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, उसका काम करना रोक देता है. नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरान रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैकेड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस, वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट. क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, कहानी विश्वसनीय हो या ना हो, लेकिन वो सस्पेंस पैदा कर देता था. महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड. महेंद्रा जो है कहानी का आनंद लेता क्योंकि जिस तरीके से ये उसको बताई जाती. इनइमिटेबल होता है शानदार नकल उतारते हुए. ईश्वरान सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स. करें कि ईश्वरान जो है वो टीवी की अनुपस्थिति महेंद्रा के कमरे में महसूस नहीं होने देता था. वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरान आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? तो एक रात महेंद्रा से पूछा ईश्वरान ने, सर क्या मैं आज डिनर में स्पेशल बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इट इज ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज तो शुभ दिन है. ऑस्पिशियस शुभ. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरी डिलिशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर. क्योंकि जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन होता परंपरा, उसके अनुसार आज हम डिलिशियस डेलिकेसीज स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं अपने जो एंसेस्टर है. एंसेस्टर होता पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं, जो दादा परदादा जो मर गए हैं, उनकी स्पिरिट्स को, उनकी आत्माओं को खाना खिलाने के लिए आज हम भोजन तैयार करते हैं, जिसको हम कनागत या श्राद्ध बोलते हैं. वो समय है. दैट नाइट महेंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डेलिशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरान ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स. क्यूलिनरी होता है विशेष, क्यूलिनरी होता है दक्षता से भरा हुआ, कौशल से भरा हुआ. He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. Supernatural होता जो नेचुरल से आगे की चीज़ है, जो असाधारण है या जो अलौकिक है. You know, sir, the entire factory area we occupying was once a burial ground. He started when Mehndra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal.
श्रीमान जी, आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर हम रह रहे हैं ये कभी ब्यूरियल ग्राउंड होता था। ब्यूरियल ग्राउंड होता दफन करने का स्थान, यानी कि जहाँ पर मरने के बाद दफन किया जाता। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्किल लाइंग ऑन द पाथ। कह रहा कि मुझे पहले दिन पता चल गया था जिस दिन मैंने यहाँ पर एक मनुष्य की खोपड़ी को पड़े देखा। स्कल होता खोपड़ी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरान कंटिन्यूड। ईश्वरान अपनी बात को कहना जारी रखता कि मुझे तो बहुत सारी खोपड़ियाँ बाद में भी दिखाई दी हैं। यहाँ पर जो हम ये एक बुजुर्ग सा व्यक्ति जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दिस ओल्ड मैन हु इज कैरिंग अ बैग एंड गोइंग नियर द स्कल, ही इज ईश्वरान। ये ईश्वरान है जो यहाँ से जा रहा है। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट्स एट द नाइट। उसने बताया कि किस प्रकार रात को उसने कुछ भूत देखे। घोस्ट होता भूत। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर, आई एम ए ब्रेव फेलो। करा कि मैं डरता नहीं, मैं बहादुर आदमी हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड on at midnight during the full moon, it is ugly theater with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms। कह रहा कि एक महिला का जो भूत था वो मुझे ज़्यादा डरावना लगा क्योंकि फुल मून नाइट थी, पूरे चांद की रात थी, और ये बहुत ही गंदा लगा क्योंकि वो मैटेड हेयर थी, उसके बाल जो है उलझे हुए थे और उसका चेहरा जो है वो श्रिवल्ड था लाइक ए स्केल्टन, और वो एक स्केल्टन लग रही थी, अस्थि पिंजर। और जैसे ऐसे लगता था हाथ में उसने एक फोइटस उठा रखा है, छोटा शिशु उठा रखा है। महिंद्रा सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरान। महिंद्रा ने कहा तुम पागल हो गए ईश्वरान। क्रेजी मैंने पागल। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। कहा कि भूत और आत्माएं कुछ नहीं होता। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये तुम्हारी कल्पना में होता है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपना जो पाचन तंत्र हो ठीक कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपना दिमाग भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बेतुकी बातें कर रहे हो। नॉनसेंस होता है बेतुकी। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट expecting Iswaran to sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever। लेकिन अगले दिन जो है वो महिंद्रा ईश्वरान को देखकर हैरान हो गया क्योंकि वो आज भी खुश था और टाकाटिव था, बातें कर रहा था। From that day on, Mahindra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease every night। He peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity, but he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away। करा कि उसको तो मीलों दूर फैक्ट्री के जो ट्विंकलिंग टिमटमाती लाइट है, दूर रोशनी, वो दिखाई देती थी। He'd always liked to admire the milk white landscape on the full moon night, but after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full। आमतौर पे चांदनी रात में इस तरह का जो नज़ारा था वो महिंद्रा को अच्छा लगता, लेकिन महिला भूत की बात बताने के बाद वो बाहर देखने से डरने लग गया। One night Mahindra was woken up from his sleep by a low moan close to his window। At first he put it down to a cat prowling around for a mice, but the sound was too guttural for a cat। करा कि एक रात को तो उसको खिड़की के पास आवाज़ सुनाई दी, उसको लगा कि बिल्ली चूहे को ढूंढ रही है, लेकिन आवाज़ ज़्यादा बड़ी थी। He resisted the curiosity, क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। To look out lest he should behold a sigh which would stop his heart, but the wailing became louder and less feline। He could not resist the temptation anymore। Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of moonlight outside। Not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle। और उसने देखा है कि एक काली सी उसको परछाई दिखी जो बंडल पकड़े हुए, गट्ठड़। महिंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महिंद्रा को पसीना आ गया और वो तकिए पे गिर गया, पांटिंग। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of autosuggestion। और उसने सोचा कि ये मेरा भ्रम है, autosuggestion भ्रम, some trick that his subconscious had played on him। शायद ये कोई ट्रिक है
यानी कि कोई चाल है उसकी सब, यानी कि शायद कुछ अचेत मन से उसने ऐसा सोचा. बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी. अगली सुबह जो है उसके जो याददाश्त थी उससे सारी चीज़ें चली गई थी. ईश्वरान ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज lunch packet and his bag just as Mahendra was stepping out. Iswaran grunted and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the fetus in its arms? You were so angry with me for imagining thing." कहा कि श्रीमान जी ध्यान रखना जो महिला भूत के बारे में मैंने आपको बताया था. ऐसा क्यों कहता वो? क्योंकि ईश्वरान अपना सस्पेंस पैदा करना चाहता है और महेंद्रा को डराना चाहता है. वेल यू सी, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. हाँ, मैंने देखा कि पिछली रात को भी आपको महिला का भूत दिखाई दिया क्योंकि आप मोर्निंग कर रहे थे, विलाप कर रहे थे. A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Iswaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. और महेंद्रा ने निर्णय ले लिया कि ये जो हॉन्टेड प्लेस है, भूतों वाला स्थान है, इसको अगले दिन वो छोड़ देंगे. आर के लक्ष्मण इसके राइटर हैं. नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लेसन.